तो हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं एम एस एक्सेल के इस फर्स्ट वीडियो में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया प्रोग्राम जिसके थ्रू हम सीखेंगे एम एस एक्सेल। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एम एस एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आज उसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आज हम बेसिक बेसिक बातें देखेंगे कि एक्चुअली एम एस एक्सेल होता क्या है। ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वहाँ एक्सेल का यूज होता ही होता है। क्योंकि आप जैसा ही जानते हो, क्योंकि दुनिया में जो काम भी होता है वो सब कुछ डेटा के बेस पे होता है, और डेटा को संभालने के लिए जो सबसे बेहतरीन टूल है आज के समय में वो है एम एस एक्सेल। तो आज मैं बेसिक बेसिक आपको इसका ओवरव्यू दूंगा कि एम एस एक्सेल होता क्या है, उसमें कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होता है, कहाँ पे क्या है, किसे क्या कहते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप एक स्क्रीन देख रहे हो मेरी, ये एम एस एक्सेल की स्क्रीन है। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि ये जितने ऑप्शन है, जैसे फाइल हो गया, ठीक है। ये जैसे मैंने अपने नाम से, यश नाम से एक टैब बना रखा है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये मैंने कैसे बनाया, ठीक है। जैसे ये सारे ऑप्शंस है, ये ऊपर जितने लिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये जितने ऊपर ऑप्शंस लिखे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं टैब। एम एस एक्सेल में इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम टैब कहते हैं। उसके बाद अब जैसे मैं किसी भी एक टैब के अंदर चले जाता हूँ, किसी एक टैब के अंदर जाने पे ये अलग अलग बॉक्सेस में कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे एक पूरा बॉक्स हो गया जिसे मैं क्लिप बोर्ड कह रहा हूँ, इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं। ये एक अलग बॉक्स हो गया, इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस पूरे बॉक्स का, इसका नाम है क्लिप बोर्ड, इसका नाम है फॉन्ट, इसका नाम है अलाइनमेंट, इसका नाम है नंबर, इसका नाम है स्टाइल, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस है और उनके अंदर कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस है जो किसी एक टैब के अंदर है, हर टैब के अंदर, इंसर्ट के अंदर भी है, ड्रॉ के अंदर भी है, पेज लेआउट के अंदर भी है, हर जगह है। तो बेसिक मैं अगर होम की बात करूँ, तो होम के अंदर जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं इन्हें हम कहते हैं रिबन्स। जैसे क्लिपबोर्ड रिबन्स है, फॉन्ट रिबन्स है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, ये सारे रिबन्स है। तो इन्हें हम रिबन्स कहते हैं और इनके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अब अब अगर कभी आपको फ्यूचर में एक्सेल के एडवांस ऑप्शंस यूज करने हैं जो नॉर्मली विजिबल नहीं होते, तो आप देख सकते हो कि रिबन्स के बगल में एक लॉन्चर बटन है। इसे कहते हैं क्विक लॉन्चर। ये जो साइड एरो दिख रहा है, ये इसे कहते हैं हमें क्विक लॉन्चर, क्विक लॉन्चर, सॉरी। क्विक लॉन्चर से होता क्या है कि जैसे बाई चांस आपने अलाइनमेंट करनी हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं फ्यूचर में बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो बाई चांस आप अलाइनमेंट कर रहे हो और एडवांस ऑप्शन की ज़रूरत है, तो आप इस क्विक लॉन्चर बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने इस क्विक लॉन्चर ऑप्शन पे क्लिक किया, आपने देखो यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन सेटिंग खुल गई, ठीक है। फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग ऑप्शंस है जो यूज़ होंगे, जो मैं फ्यूचर में बताऊंगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप देखो। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जो एडवांस ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन सेटिंग्स होते हैं, एडवांस ऑप्शन सेटिंग, वो रिबन्स के साइड लॉन्चर ऑप्शन में होती है यहाँ पे। इसे हम क्विक लॉन्चर भी कहते हैं। तो इसके थ्रू आप एडवांस ऑप्शन पे जाके जो भी आपका काम है आप उसे कर सकते हो। जैसे एडिटिंग हो गया, सम, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, जो भी है वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो इतना अपन ने बेसिक बेसिक जान लिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको लेके फाइल ऑप्शन पे। फाइल ये हो गया बैक साइड ऑफ एम एस एक्सेल। यहाँ से बैक करूँगा तो वापस अपन वहीं पहुँच गए। जैसे ही मैंने होम टैब से फाइल टैब पे दबाया, तो हम आ चुके हैं एम एस एक्सेल के बैक साइड में, बैक स्टेज भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन करो, ब्लैंक वर्कबुक जिस पे आप नॉर्मली कुछ भी काम कर रहे हो किसी भी डेटा सेट के थ्रू, या फिर आप स्मार्ट वर्क करने के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, वो टेम्पलेट्स पे दबाओ। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। जैसे कि आपने बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स दबाया, तो इसमें पहले से ही बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो आप, कई बार क्या होता है कि जैसे आप फ्रीलांसिंग में हो या फिर बिजनेस में हो, तो आपको कोई बजट बनाना है, कोई बिल बनानी है, कोई कंपनी की इनवॉइसेस बनानी है, ठीक है। और आप चाहते हो कि वो थोड़े दिखने में अट्रैक्टिव हो ताकि आपके एचआर को, आपके बॉस को पसंद आए। तो आप डायरेक्टली स्मार्ट वर्क करके टेम्पलेट्स में जाके इस सभी को यूज कर सकते हो। मैंने बता दिया टेम्पलेट्स में कैसे जाना है। सबसे पहले फाइल पे जाना है, फिर फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लैंक वर्क हो गया, इसमें नहीं जाना, मोर टेम्पलेट्स पे जाना है। यहाँ पे मोर टैबलेट्स पे जाने के बाद फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मान के चलो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड मैं टेम्पलेट सर्च करना चाहता हूँ, बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स आ गए, ठीक है।
तो आप अपने टॉपिक को सर्च करके उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। और यूज़ कैसे करना मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को एक, जैसे मैं सिंपल एक ले लेता हूँ इनवॉइस, ये सिंपल इनवॉइस, ठीक है। डबल क्लिक करने पे ये आप डायरेक्टली खुल जाएगा इस पे। अब आप क्या करो, बेसिक बेसिक कंपनी का नाम चेंज करो यहाँ पे, फिर एम्प्लॉयज़ का नेम चेंज करो, फिर उनका डेटा एंटर करो, उनकी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, कितनी यूनिट प्राइस है, कितना टोटल अमाउंट है, फिर आप उनका सम करो और आपका ये इनवॉइस बनकर तैयार हो गया। अब आपने इन्हें प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करना है, तो वापस से मैं फाइल में गया और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया तो देख लो ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन आप कहोगे 1 मिनट, ये तो पूरा नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा फाइल दिखने में देखो इनवॉइस का IN तक ही है और हमारा ये पूरा फाइल तो कुछ ऐसा दिखता है, इधर का तो कट गया। तो क्या हुआ यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे आप फाइल में गए, आपने प्रिंट दबा दिया। अब प्रिंट दबा दिया, इसने पूरा नहीं लिया। प्रिंट के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होते हैं और एक वर्टिकल होते हैं, जिन्हें हम दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल के लिए, लेकिन जो हमारा ये इनवॉइस है ये एक हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप के थ्रू होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा, जिसे हम कहते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो अगर मैंने ऐसे चेंज कर दिया, अब ये प्रॉपरली इसमें सेट हो गया। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन दबा के ऐसे प्रिंट कर सकते हो और अपने बॉस को, अपने HR को दिखा सकते हो कि हाँ देखो मैंने आपका काम कर दिया। और आपके बॉस भी खुश हो जाएंगे, आपके HR भी खुश हो जाएंगे, हाँ भाई इसने कम समय पे बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बहुत ही स्मार्टली वर्क किया है और इसने जो हमने डेटा प्रोवाइड की थी उसने उसका रिजल्ट निकाल के हमें दिया है। ठीक है, तो अपन ने ये ऑप्शन देख लिया। अब अपन देखते हैं कुछ और, देखते हैं कि टेम्पलेट्स वगैरह कैसे आप और यूज कर सकते हो। ये तो अपन ने देखा एक हॉरिजॉन्टल। अब मैं एक आपको वर्टिकल टेम्पलेट दिखाता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, ठीक है, मोर टेम्पलेट्स में जाऊँगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी पहले से अवेलेबल है, या तो आप सर्च कर लो या आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो। जैसे मैं बिजनेस पे गया। अब मैंने आपको अभी एक हॉरिजॉन्टल टेम्पलेट दिखाया, अब मैं आपको एक वर्टिकल टेम्पलेट दिखाता हूँ। जैसे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो डायरेक्टली खुल जाता है, डबल क्लिक नहीं करते तो इस तरह से सिंगल क्लिक में पहला ऐसे खुलेगा, फिर यहाँ से आपको क्रिएट दबा देना है, तब वो वापस से वैसा खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसे बनाने में, इसे पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। फिर आप यहाँ क्या करते हो, क्रिएट दबाओ। क्रिएट दबाने के बाद आपकी इनवॉइस खुल गई। आप सिंपली क्या करो, कंपनी का लोगो भी चेंज कर सकते हो आप चाहे तो, कंपनी नेम चेंज कर दो, एड्रेस डाल दो, इनवॉइस नंबर डाल दो, बिल जिस कंपनी के नाम पे है, फिर टोटल अमाउंट डाल के फिर से आपको क्या करना है, इसे प्रिंट करना है। प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना हो तो वापस से जाएंगे फाइल में, फिर प्रिंट। अब देखो, क्योंकि ये एक वर्टिकल है, मतलब एक, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक वर्टिकल इनवॉइस है, वर्टिकल बिल है, तो ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आराम से प्रिंट हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी आप इसे प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि एक्सेल कैसा दिखता है, इसमें टैब्स क्या होते हैं, रिबन्स क्या होती है, आप कैसे एक छोटे छोटे टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो जो दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं। आप बिना मेहनत किए उन्हें बस एडिट करके अपने छोटे छोटे काम को आसानी से कर सकते हो। तो आने वाले वीडियोस में हम और सीखेंगे कि एक्सेल में और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अभी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, धीरे धीरे हम इंट्रोडक्शन से फिर इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कॉर्पोरेट लेवल का एक्सेल, जो आजकल के समय में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में उन्हें कैसे किया जाता है, वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि मैं आपको बेसिक से लेके इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का MS एक्सेल मैं इसी चैनल पे सिखाऊंगा। और उसके बाद यही नहीं, मैं आगे चल के आपको कॉर्पोरेट लेवल का भी MS एक्सेल सिखाऊंगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप कमेंट में थम्स अप लिखें और क्रिस्टल क्लियर लिखें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।